हेलो गाइज, मैं आप सबको केटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आई होप यू आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज आप सबको बताएंगे क्लास 11th में जो कलन विधि से गति के समीकरण के निरूपण करना चाहिए, कैसे करते हैं उसको आज हम आप सबको बताएंगे। लिखेंगे कलन विधि से। कौन विधि से लिखेंगे बच्चों? कलन विधि से। ये आपका कलन विधि है। आपने पढ़ा होगा ताछेद त्वरण। ए बराबर होता है डी भाई डी टी। ये हो गया। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा। पहले इसको एक बात जान लेंगे। टाइम जीरो, जब जीरो पर रहेगा तो ये यू चलेगा। जब टी रहेगा समय तो भी चलता है। यस रहेगा तो ए रहेगा। ए मतलब होता है त्वरण, तो इसका त्वरण का मान नियत होता है। क्या होता है? नियत। और एक बात और ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? इस पे हम बता रहे हैं, इस पे बता देता हूँ। जैसे लिमिट LIMIT लिमिट डी के साथ वाले के हिसाब से लगाते हैं। कैसे? जैसे आप सबको भी बताया जाएगा। जैसे डी एक्स रहेगा तो एक्स हो जाता है, एक्स डी वाई हो जाएगा तो वाई हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। एक कलन विधि से प्रथम गणित का समीकरण होता है, सिद्ध करने जा रहे हैं। प्रथम समीकरण से गति के समीकरण से प्रथम तो ये लिखें। अब इसका गुणा हो जाएगा ए डी टी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर उचित समीकरण में उचित कर सॉरी ब्रो। ये हो जाएगा आप सबको सीमाओं में समाकलन करने पर हो जाएगा। अब समाकलन कैसे करेंगे? अब ये जो डी है इसको एस लगाएंगे, ए डी टी हो जाएगा। अब इसमें बताया था जब ये टी होता है, होगा, पहले जीरो था फिर टी चला। अब लिखेंगे टी चला तो लिखेंगे टी जीरो हो गया। अब उसको लिखेंगे। अब डी भी लिख देंगे। डी भी जब इस पे टी चला था तब भी हो, जहाँ जीरो चला था तो वहाँ यू लिखेंगे। मतलब जब जीरो चला था तो यू चला, टी चला तो भी चला। जब जीरो चला तो यू चला, तो इस पे लिखेंगे यू। और जब टी चला तो कितना चला? भी चला। और ये ए जोन है, ये नियत वैल्यू है। नियत तो ए बहिरे निकल आएगा। अब लिखेंगे टी जीरो डी टी भी यू डी भी। आप सबको बताएंगे जब लिखा जाएगा डी एक्स, इस पे बताया था जब डी एक्स लिखा जाएगा तो एक्स निकल आएगा, वो डी वाई लिखा जाएगा वाई। तो इस पे देखा जाएगा डी टी है तो टी बहिरे आ जाएगा, लिखा जाएगा ए टी आ जाएगा, टी पावर हो जाएगा टी जीरो। अब इस पे संख्या ये डी भी है तो भी बहिरे करा, भी आ जाएगा, भी यू हो जाएगा। अब ए पहले, अब इसको करेंगे टी
माइनस जीरो, अभी माइनस यू। अब इसको लिख देंगे 80, क्योंकि जीरो हो जाएगा जीरो, 80 हो जाएगा भी माइनस यू, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो भी बराबर यू प्लस 80। ये गति का आपका प्रथम समीकरण आ गया समाकलन विधि से। अब दूसरा भी बराबर हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। अब इससे इसका गुणा हो जाएगा और इससे इससे गुणा हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण लगता है, दूसरा समीकरण सिद्ध हो रहा है गति का। तो इसका इसका गुणा हो जाएगा डी एक्स अपान वी डी टी हो जाएगा वी डी टी। अब ये एक चीज़ जानोगे, जहाँ भी है, ये जहाँ भी है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से हो जाएगा डी एक्स अपान डी वी। अब डी एक्स लिखेंगे, भी पढ़ा होगा, जब भी लिखा जाएगा तो ब्रैकेट में यू प्लस 80, गति के प्रथम समीकरण सिद्ध है, जहाँ भी बराबर इसको यू प्लस 80 लिख सकते हैं ना, तो इसी लिखें, हम भी जगह पे लिखें। अब डी टी हो जाएगा। अब इसका गुणा पहले कर ली, फिर उचित कर, इसका हो जाएगा डी टी यू प्लस ए डी डी टी। अब इसका उचित सीमाओं में दोनों ओर समाकलन करने पर अब समाकलन कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए बताएंगे। अब एक्स एफ हो जाएगा। अब इस पे जहाँ इसको मानने थे ना जीरो, तो इसको मान लेंगे एक्स एफ, और जहाँ ये टी होगा तो x1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ तो एक्स आई हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा, माने थे जीरो हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर आपका टी रहेगा, नीचे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी यू प्लस, अब ऐसे टी ऊपर रहेगा, जो नीचे हो जाएगा, ए टी डी टी हो जाएगा, ए डी टी। अभी एक्स निकल ही आएगा, मतलब डी एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, तो एक्स सी एफ x1 बराबर हो जाएगा। अब इसको पढ़ा होगा डी टी, ये यू है, यू बहरे निकल आ जाएगा, यू हो जाएगा टी जीरो, डी टी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। ये जो ए है तोरड़, ए बहरे निकल आएगा, तो ए बहरे निकल गया। अब टी डी टी अब इसको एक चीज़ और समझो, इस पे आ गया जैसे डी एक्स, आपसे जैसे एक्स इस पर आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो कुछ करेंगे नहीं, एक्स लिखेंगे, घात इसका एक होता है, घात इसका घात एक हो जाएगा, और लिखेंगे जब एक इस पर एक 1 लिखेंगे, जो घात होगा नीचे लिख जाएगा, हो जाएगा x² 2 हो जाएगा। तो इस पर लिखेंगे, अब इसका गुणा हो जाएगा, तो होगा XF माइनस XI बराबर, यू बहरे टी आ जाएगा, तो हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट ना करें तो यू लिखेंगे। अब टी आएगा, टी गुणे टी जीरो हो जाएगा,
प्लस ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद हम लिखेंगे, इस पे लिख देंगे, अब हमने बताया था ना, तो हो जाएगा टी स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इस पे लिख देंगे, इस पे क्या था, टी 0 हो गया था, तो इस पे लिखेंगे टी 0। अब इसको बताते हैं, तो इसको बताएंगे, ये हो गया। अब देखा जाएगा विस्थापन क्या होता है। आप विस्थापन पढ़ेंगे, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग हो जाएगा। तो ये आपका प्रारंभिक एक्सएफ आपका प्रारंभिक वेग है और एक्स आई आपका अंतिम वेग है, तो ये हो जाएगा एक्स यस हो जाएगा, यस हो जाएगा आपका। अब जब ई पे यू लिखेंगे, अंदर टी -0 हो जाएगा। अब देखो, ये आपको हो जाएगा ए टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब लिखेंगे एस बराबर ये यू टी हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, इससे गुणा हो यू टी, ये प्लस है, प्लस लग जाएगा। अब ये हाफ, इसका मतलब कुछ होगा नहीं, तो हाफ लग जाएगा और इससे इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण आ गया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस विधि से आया है आपको जानते हो? नहीं, आपको आया है कलन विधि से। अब गति का तीसरा समीकरण, इसको मान लेंगे ए बराबर डी वी अपान डी टी। क्या हो जाएगा? डी वी अपान डी टी। इसको मान लेंगे एल एच एस, इसको मान लेंगे आर एच एस। अब लिखेंगे आर एच एस लेने पर तो लिखेंगे डी एक्स से गुणा तथा डी एक्स से भाग देने पर हो जाएगा। तब ये जो है, इससे डी वी अपान डी एक्स से गुणा कर दो और डी एक्स अपान डी टी से कर दो, मतलब भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका। अब बराबर लिखेंगे, ये एक बराबर है ए, इसको मान, अभी ये देखा होगा, इसका बराबर आता है तो आपका भी हो जाएगा इसके बराबर। तो लिखेंगे डी वी अपान डी एक्स अपान डी टी बराबर भी होता है। तो जहाँ डी एक्स अपान डी टी है, वहाँ उसके स्थान पर भी रख देंगे, तो ये हो जाएगा भी हो जाएगा आपका। अब इससे इसका गुणा हो जाएगा, इससे इसका गुणा हो जाए, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर वी डी वी हो जाएगा। समझ में आया? वी डी वी। अब दोनों लिखेंगे, दोनों तरफ उचित सीमाओं से समाकलन करने पर हो जाएगा। समाकलन करने पर, अब समाकलन कर दो, ए डी एक्स अपान, इसको मान लेंगे एक्स एफ मान लेंगे, इसको मान लेंगे एक्स आई, बराबर हो जाएगा, इसको समाकलन कर देंगे, वी डी वी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एफ, तो ये आपका हो जाएगा टी हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये आपका यू हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था
आपको बताया था जब इस पे F1 चलेगा तो U चलेगा, XF चलेगा U तो XI चलेगा V। तो ऐसे इस XF चला था तो क्या चलेगा, U चलेगा। जायज़ कर लो, वैसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। या इस पे U लिख दो, या इस पे V लिख दो, वो भी सही है। ठीक है, अब इसको कर देंगे। आपको ये अबेहरीन कराएगा। अभी x अंदर हो जाएगा, dx बराबर ये होता है। अभी XF हो जाएगा, XF XI हो जाएगा। अब ये आप सबको बताया था जब DV हो जाएगा तो ये हो जाए ये आपका हो जाएगा V स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये V लिखा जाएगा, ये U लिखा जाएगा, तो इसका हो जाएगा XCF हो जाएगा माइनस X1 हो जाएगा, मतलब XI हो जाएगा। अब देखो V स्क्वायर तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2 माइनस U स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको इस पर लगाते हैं, ये आपको हो जाएगा A। अब ये A हो गया। आपको बताया था कि XCF माइनस X1 प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, तो इस पर लिख जाएगा S लिख जाएगा बराबर ये आपका V, ये बराबर हर बराबर है तो V स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। ये 2 का इस पर गुणा हो जाएगा तो 2AS हो जाएगा। V स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये प्लस में है, माइनस में भी इधर है, प्लस में होगा तो V स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AS। आपका गति का तीसरा समीकरण आ गया कलन विधि से। आपका तीनों समीकरण हो गया, गति का समीकरण भी बता चुका है ग्राफीय विधि से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना बने रहेंगे। आप सबको फ़ोटो खींचना है तो लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। जो ना समझ में आएगी कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा अगली वीडियो बनाकर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।